हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर R बराबर 2F या F बराबर R/2 उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करेंगे। बहुत ही आसान है, आप केवल इसको देखिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे। यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। आप लोग पहचान लेंगे कि यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। पहचानने के लिए आपको बता दिए हैं कि उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पर इसका गोलीय भाग इस साइड बनेगा, इसके कारण इसका सेंटर C इस साइड रहेगा और F भी इसी साइड रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इस उत्तल दर्पण के सामने मान लेते हैं यह हमारा उत्तल दर्पण क्या है, MN है उत्तल दर्पण। यहाँ पर P बिंदु है, यह जो रेखा गया है P से C के बीच गुजरा है, यह हमारा मुख्य अक्ष है। इसी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजरती है। यह किरण गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद यह क्या होती है, बिखर जाती है और यह F से मिलता हुआ प्रतीत होती है। F से मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। पीछे की ओर है, यहाँ पर वास्तविक किरण नहीं जाएगा, F से मिलता हुआ प्रतीत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको इतना लिख देते हैं। इसको इतना पहले लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना MN एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर समानांतर एक किरण AD दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो उत्तल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण जा रही है AD, यह दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, आपतित हो रही है। और दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तित हो रही है किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद यह क्या हो जाती है, बिखर जाती है। बिखर जाती है और बिखर जाती है। यही किरण को पीछे की ओर जो चित्र में रहेगा उसी चीज को हम लोग यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में लिख देंगे। देखिए यह बिखर जाती है, यही किरण पीछे की ओर F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर इतना चीज लिख देंगे। अब देखिए यह दर्पण में, यहाँ पर फिगर में जो किरण आरेख था, इसमें जो चीज घटा उसको लिख दिए। अब इसके बाद कुछ रचना करते हैं। इस रचना में क्या करते हैं, एक किरण को यहाँ से C से होकर गुजार देते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं। हमको पता है कि दर्पण से C के बीच एक किरण कोई भी जाती है वह दर्पण पर लंबवत पड़ती है। तो जब दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, यहाँ पर जो किरण जा रही है, इसके लिए यह हमारा अभी यहाँ पर लंबवत पड़ रही, इसके लिए यहाँ पर हमारा अभिलंब का काम करेगा। तो आप आपतन कोण, परिवर्तन कोण, दो कोण यहाँ पर बन जाएगा। तो यह कोण I हो जाएगा, यह कोण R हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रचना में क्या लिख देंगे, लिखेंगे
यहां पर इसको मान लेते हैं आई। आई से आईसी अभिलंब, अभिलंब खींचे, अभिलंब खींचा, जो डी बिंदु से होती हुई जाती है, जो डी बिंदु से होती हुई जाती है। इतना तो आप लोग लिख सकते हैं। अब सीधे आते हैं इसके प्रमाण पर। इसके प्रमाण पर आते हैं। इसको हमको सिद्ध करना है तो सिस्टम ढंग से, मतलब बहुत ही अच्छी ढंग से इसको सिद्ध करेंगे। देखिए प्रमाण में क्या हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर है, यानी प्रकाश के परिवर्तन से हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन से कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। कोण आई का नाम क्या है, ए डी आई। कोण आई का नाम है ए डी आई। कोण आर का क्या नाम है, आई डी। आई डी यहां पर लिख देते हैं, इसको ई लिख देते हैं, आई डी ई हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लिए। यहां पर इसको समीकरण 1 मान लिए। अब उसके बाद देखिए आप, यह वाला कोण दोनों बराबर होगा। यहां पर नीचे वाला जो कोण है, यह नीचे वाला कोण, जो नीचे वाला कोण है इसके कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, तो देखिए यहां पर दो समांतर किरणें जा रही है, तो समांतर किरणों के बीच जो कटाव होता है वहां पर शीशा विमुख कोण आमने सामने बनता है। यही शीशा विमुख कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण से हमारा कोण एडीआई, कोण एडीआई बराबर हो जाएगा, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एफडीसी, एफडीसी के बराबर हो जाएगा, कोण एफडीसी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सारा खेल फिगर का है। अगर फिगर आप लोग समझ लिए तो आप पहला चैप्टर में कोई भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा आपको धीरे धीरे सिद्ध करने आ जाएगा। यहां पर सिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं हुआ यहां पर। अब देखिए यहाँ पर एडीआई, यहाँ पर एडीआई है, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारा आरएचएस क्या हो जाएगा, आई डी ई, और यहां पर क्या हो जाएगा, कोण एफ डी सी। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं जो कोण ए डी आई है, यह कोण इसके बराबर भी हो जाएगा, यह वाला कोण इसके बराबर भी होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, कोण यह दोनों क्या हो जाएगा, संगत कोण से। यह दोनों संगत कोण से, दो समांतर किरण है तो समांतर किरण पर एक तिर्यक किरण पड़ती है तो दोनों पर एक समान कोण बनते हैं। तो देखिए जैसे दो समांतर किरण है, एक तिर्यक कोण बन रहा है तो दोनों पर क्या बनेगा, समान कोण बनेगा। तो यही वाला दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यह वाला दोनों कोण हुआ संगत कोण से बराबर, ये दोनों कोण हुआ शीशा विमुख कोण से बराबर। तो ये दोनों हो गया शीशा विमुख कोण से बराबर, ये दोनों हो गया संगत कोण से बराबर। आप लोग समझ गए होंगे। तो संगत कोण से हमारा बराबर हो जाएगा कोण ए डी आई, कोण ए डी आई हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कोण एफ सी डी के बराबर, कोण एफ सी डी के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो कोण यहां पर हुआ है बराबर इसके, यह कोण इसके बराबर हुआ है तो यहां पर यह वाला कोण इसके बराबर भी होगा। तो यहां पर देखिए कोण आईडीई, कोण आईडीई या आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों बराबर है, यहाँ पर इसके बराबर होगा,
यानी इसके जगह पर हम यह चीज लिख सकते हैं कोण आई डी ई, क्योंकि यह क्या है, आपतन कोण परिवर्तन कोण है, तो यह आपतन कोण परिवर्तन कोण है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चल रहा है कोण एफ सी डी, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। आप समीकरण 3-4 में देखिएगा तो दोनों का एलएचएस क्या है, बराबर है, तो आरएचएस को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो समीकरण लिख देंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से। आसान है बिल्कुल, आप फिगर के अनुसार आप लोग बना देंगे। देखिए इसको लिख देंगे, जब एलएचएस बराबर हो गया दोनों का, तो आरएचएस बराबर हो जाएगा एफ डी सी, ई बराबर हो जाएगा इसके कोण एफ सी डी के बराबर हो जाएगा, कोण एफ सी डी के यहाँ पर एफ डी सी हो जाएगा। तो देखिए यह हाई वाला कोण, हाई वाला कोण जो है एफ डी सी कोण हाई, कोण एफ सी डी यहाँ पर डी सी एफ, यानी ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज के दो कोण है, एक त्रिभुज के दो कोण है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर आपको बता देते हैं दो कोण, यहाँ पर दो कोण क्या है, दो कोण, यह एक त्रिभुज का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के दो संगत कोण, यानी संगत कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसके उसका संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर संगत कोण के लिख सकते हैं, संगत कोण का संगत भुजा बराबर होती है, भुजा बराबर होते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज एफ डी सी में कोण हमारा है क्या, एफ डी सी बराबर यहाँ पर डी सी एफ, कोण डी सी एफ, इन दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके सामने वाली भुजा ई बराबर हो जाएगा एफ सी, इस कोण के सामने वाले भुजा डी एफ, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब डी बिंदु को पी बिंदु तक लाएंगे, क्योंकि सारा काम हमको बुक अच्छे से ही काम करना है, तो डी बिंदु को पी बिंदु तक लाएंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे डी, चिन्ह दे देंगे कहां से, पी, यानी इसका मतलब है डी से बिंदु कहाँ जा रहा है, पी तक जा रहा है, तो डी से बिंदु पी तक जा रहा है, तो देखिए यहाँ से सी से बिंदु, देखिए सी से अगर डी वाली बिंदु आता पी पर, तो एग्जैक्ट पी पर आ जाता, क्योंकि यह इसका क्या है, इसे दर्पण का यही त्रिज्या है। अगर एफ से आप लिया रहे हैं पी तक, तो थोड़ा सा पहले ही रह जाएगा, यानी माइनर थोड़ा सा पी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको माइनर को यहाँ पर इन्वॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर इसको नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डीसी, यहाँ पर डी को पी तक लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा, यानी इसके जगह पर क्या हो जाएगा, एफ पी, यहाँ पर एफ सी तो रहेगा, यहाँ पर डी के जगह पर पी हो जाएगा और एफ हो जाएगा। अब देखिए ये तो पी एफ हो जाएगा, पी एफ यानी फोकस दूरी हो गया, और यहाँ पर कह रहा है सी एफ, यानी एफ सी है, तो इस एफ सी को हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सूत्र बन जाएगा, यानी पीसी हो जाएगा, पीसी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, अब माइनस पीएफ कर देंगे तो हमारा एफसी निकल कर आ जाएगा, ये दोनों का सूत्र होता है, इसके बराबर, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इतना का मतलब, इसके बगल में है क्या, पीएफ, तो यहाँ पर पीसी बराबर हो जाएगा, पीसी बराबर पीएफ माइनस में इस साइड जाएगा तो पीएफ प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पीएफ हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी आप लगाइएगा, तो यह क्या है, मूल्य बिंदु, यहाँ पर ध्रुव से क्या है, दोनों क्या है, दाएं तरफ है, दाएं तरफ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमारा प्लस में जब आप चिन्ह परिपाटी ले गए, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा पीसी हमारा वक्रता त्रिज्या आर है, और 2 हो जाएगा, और यह भी क्या है, इस साइड है तो प्लस में होगा, और पीएफ क्या है, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, तो हमारा इसलिए निकल कर आ जाएगा एफ बराबर r/2, हम लोग का सिद्ध हो गया, उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2 सिद्ध हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा।
उत्तल दर्पण F बराबर R/2 सिद्ध हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। देखिए यह कौन सा दर्पण है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का परावर्तन सतह क्या होता है, धंसा होता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का परावर्तन सतह क्या हुआ है, धंसा है। तो अब देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये गोलीय भाग इस साइड है, तो यहाँ पर C मिलेगा और यहाँ पर F मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस अवतल दर्पण में इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को ले जाएंगे, एक किरण को ले जाएंगे। यह किरण दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाएगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी किरण दर्पण के मुख्य, यहाँ पर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है। अब इसी को इतना पहले लिख लेते हैं। इस दर्पण को मान लेते हैं Mn एक दर्पण है। ठीक, यहाँ पर AD एक आपतित किरण है। ठीक, AD आपतित किरण है और DFE यहाँ पर परावर्तित किरण है। और हमारा जो यहाँ से P से C के बीच जो गया है, गुजरा हुआ है एक रेखा, यह हमारा मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर वही चीज लिख देंगे। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, माना Mn एक अवतल दर्पण है। अवतल उसी तरह लिख देंगे, लपलप लिख देते हैं, अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर, जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण दर्पण पर AD आपतित होती है। AD आपतित होती है, AD आपतित होती है और परावर्तन के बाद इसी जो किरण आरेख है इसी में से हम बना रहे हैं, अपने मन से हम नहीं बना रहे हैं। आपको रटना नहीं है, इससे इमेज को समझना है। देखिए यहाँ पर एक दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर AD एक किरण जा रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद किरण F से गुजरती है, बस इतना ही लिख देंगे। ठीक, इतना लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, रचना भी करेंगे। यहाँ पर देखिए रचना क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का नियम यहाँ पर लगाना है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब होना चाहिए। यह अभिलंब C से होकर गुजारेंगे तो दर्पण पर क्या होगा, लंबवत जाएगा। यही हमारा अभिलंब का काम कर लेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे D से DC एक अभिलंब खींचा, एक अभिलंब खींचा। देखिए DC एक क्या कर दिए, एक अभिलंब खींच दिए। इतना हो गया। अब यहाँ पर प्रमाण में सीधे आते हैं। प्रमाण, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका अब रिजल्ट निकालते हैं। हमको सिद्ध करना है F बराबर R/2। उत्तल दर्पण से सिद्ध कर लिया, अब इसको अवतल दर्पण से सिद्ध करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर प्रकाश की परिवर्तन का नियम लग रहा है, पहले वही लगाइए, बाकी ध्यान से छोड़िए क्या अब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन से, देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम लगा दिए। तो यहाँ पर कोण I बनेगा आपतन कोण, और यहाँ पर कोण R बनेगा परावर्तन कोण। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा। ये प्रकाश के परावर्तन से हो जाएगा। तो कोण I का क्या नाम है, ADC। कोण I का नाम ADC बराबर में हो जाएगा हमारा CDF।
सी डी एफ कहिए या सी डी ई कहिए, दोनों एक ही हो जाएगा। तो सी डी एफ या क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो समांतर कोण है, यहाँ पर दो समांतर कोण है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर अंतः एकांतर कोण, दोनों समांतर किरण के बीच का अंतर कोण बन रहा है, तो अंतः एकांतर कोण क्या हो जाता है, इसका बराबर हो जाता है। या इसको पढ़ना है क्लास 8 में। देखिए अंतः यानी दो समांतर किरण के बीच अंतर अंतर कोण बन रहा है, तो एक इस साइड का कोण, एक इस साइड का कोण, अंतः एकांतर यानी एक इस साइड का एक इस साइड का कोण, दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से हम लोग लिख सकते हैं कोण ए डी सी, यानी कोण यह वाला दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण ए डी सी बराबर कोण डी सी एफ, कोण डी सी एफ, यह कहा जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप समीकरण 1 और 2 में आप देखिएगा तो कोण ए डी सी यानी दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस को बराबर कर देंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 1-2 से करिएगा तो एलएचएस बराबर हो गया, तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो यहाँ पर सी डी एफ हो जाएगा, कोण डी सी एफ हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह दोनों कोण क्या है, एक त्रिभुज का क्या है, भाग है। इतना देखिए एक त्रिभुज का क्या लग रहा है, अंश लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का नाम बताइए, तो सी डी एफ, त्रिभुज क्या है, सी डी एफ। इस त्रिभुज में क्या देख रहा है, कोण सी डी एफ बराबर कोण डी सी एफ, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि संगत कोण के संगत भुजा बराबर होते हैं, भुजा बराबर, संगत कोण के संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कोण के जो यह वाला कोण है, इस कोण के बराबर यह वाली भुजा हो जाएगा, यानी सी एफ लिख सकते हैं। और इस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा है डी एफ है, तो यहाँ पर डी एफ लिख देंगे। अब बताइए, जिस तरह हम लोग उत्तल दर्पण में डी बिंदु को पी पर लाए थे, उसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, डी बिंदु को पी बिंदु तक ला देंगे। इस तरह तीर का चिन्ह आप लोग दे सकते हैं, या तो हिंदी में लिख देंगे, समय लगेगा उसको लिखने में, इस तरह आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सी वाली किरण जो है, सी से जो गई है, डी से पी तक लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप एफ वाली जो गई है, यहाँ से डी से पी तक लाएंगे तो थोड़ा सा पी से पहले ही रह जाएगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। मतलब इसको बहुत ही माइनर यहाँ पर होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं, यहाँ पर पी बिंदु ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर डी जहाँ है तहाँ पी लिख देंगे, क्योंकि पी बिंदु पर आ गया है, तो इसको लगेंगे सी एफ अब बराबर पी एफ लिख दिए। अब बताइए, अब यहाँ पर सी एफ है, सी एफ बराबर कोई भी चीज बनता है, या फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, हमको वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में है, ये हमको संबंध दिखा रहा है, तो इतना बराबर कुछ बनबे नहीं करता है। तो पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं सीपी माइनस यह वाला भुजा, यानी बड़का भुजा इसमें से छोटका भुजा घटा देंगे तो हमारा यह निकल कर आ जाएगा। तो सी एफ को हम लोग लिख सकते हैं सीपी माइनस पी एफ अब बराबर पी एफ। यहाँ पर पी एफ माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग को नहीं दिखेगा, कहाँ पर लिखे, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए सीपी बराबर इस साइड आएगा तो 2pf हो जाएगा, ठीक है। आप चिन्ह परिपाटी लगाइएगा, तो दर्पण के बाएं तरफ है, तो यहाँ पर सीपी भी माइनस में हो जाएगा, माइनस सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या आर से व्यक्त करेंगे तो माइनस में आर हो जाएगा। यहाँ पर पीएफ क्या है,
फोकस दूरी है, फोकस दूरी स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। 2 पहले है, दर्पण की इस साइड है तो माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा r बराबर 2f, यानी f बराबर हम लोग लिख सकते हैं r/2। हमारा अवतल दर्पण से भी f बराबर r/2 सिद्ध हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि दर्पण सूत्र चलेंगे और इसके साथ साथ आवर्धन सूत्र चलेंगे, उसको सिद्ध करेंगे दोनों दर्पणों द्वारा। जय हिंद दोस्त।